नाजरीन, मुल्तान से एक दिलखराश वाकया सामने आया है जिसमें 23 साला लड़की को ससुरालियों की जानिब से जहेज ना मिलने पर कत्ल कर दिया गया। सारा मामला क्या था? एफआईआर के मतन के मुताबिक और उसके अलावा जो उसकी फैमिली से बात हुई उसके मुताबिक हम आपके सामने सारी चीजें, सारी डिटेल सामने रखते हैं। 23 साला ये लड़की है जिसका नाम है जी आसिया बीबी। आसिया बीबी की आज से 6 या 7 माह कबल जो है वो एक मोहम्मद रफीक नामी शख्स से शादी होती है। ये शादी जो है बज़ाहिर ऐसे ही दिखाया जा रहा है कि जिस तरह अरेंज मैरिज शादियां आमतौर पर घरों में होते हैं। और फैमिली से जो बात हुई, फैमिली ने भी यही दावा किया है कि लड़की की शादी जो है वो वालदैन की मर्जी से हुई थी। मोहम्मद रफीक नामी ये जो शख्स है, ये भी कोई मजदूरी करते हैं और ये आसिया बीबी जो है ये भी एक मजदूरी, मतलब इसका बाप जो है वो भी एक मजदूर है। और दोनों फैमिलीज जो हैं फाइनेंशियली तौर पर कोई इतनी खास स्ट्रांग नहीं है। और 6 माह कबल जो है इनकी शादी होती है। शादी स्टार्ट में तो जो है वो शुरू से ठीक चल रही होती है, लेकिन इसी दौरान जो है इस 6 माह के दौरान बहुत सारी जो है शादी में तब्दीलियां आ जाती हैं कि देवर जो है वो भाभी को तंग करता होता है। उसके अलावा जो सास है वो अपनी बहू को तंग कर रही होती है, नन तंग कर रही होती है। और ये आसिया बीबी जो है ये अपनी दोस्तों के साथ बातें शेयर करती है, घर वालों से नहीं, कि मेरा बाप जो है वो बूढ़ा है और वो इस सदमे को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कि जितनी हैसियत थी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को जहेज दिया, लेकिन इसके बावजूद जो है ससुराल वाले वो फिर मेरी बेटी को ताने देते हैं। तो ये सोच के ये आसिया बीबी जो है वो अपने घर में किसी किस्म की जो है बात शेयर नहीं करती कि जहेज के ताने मिलते हैं या मुझे टॉर्चर किया जाता है। अब फैमिली से जो हमारी बात हुई, माँ से हमारी बात हुई, तो माँ ने ये दावा किया है कि मेरी बेटी के साथ जो है गैर इखलाकी किस्म का सलूक किया जाता था, उसे इंसान ही नहीं समझा जाता था। जहेज के ताने तो एक तरफ, दूसरी तरफ जो है उसके शौहर का एक तो किसी और के साथ ताल्लुक था, और दूसरा ये कि शौहर जो है वो रात को लेट घर आता था और इसी दौरान जो देवर है वो भाभी को तंग करता था। यही नहीं बल्कि नंदी और सास भी तंग करती थी। अब 5 माह की हामला हो चुकी थी आसिया बीबी और इनका लड़ाई झगड़ा जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आए दिन ताने और आए दिन मारपीट। आज से 20 रोज कबल जो है, 20-22 रोज कबल जो है आसिया नाराज होकर अपने मैके आ जाती है कि 2 डेट को जो है उसका देवर और उसकी नंद वो उसको मनाने आ जाते हैं उसकी वालदेन के घर, कि हमारे रिश्तेदारों के यहाँ शादी है और आसिया का वहाँ पे होना बहुत जरूरी है। उनके बहुत इसरार करने पर, नंद के और देवर के बेतहाशा इसरार करने पर जो है वालदैन अपनी बेटी को एक दफा फिर आसिया को जो है वो भेज देते हैं और आसिया भी खुशी खुशी चली जाती है कि इस दफा शायद उसका घर बच जाएगा। लेकिन 3 डेट को फैमिली को एक कॉल मसूल होती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जब फैमिली जाती है और क्या देखती है कि उनकी बेटी जो है वो खून में लथपथ मुर्दा हालत में पड़ी होती है। उसके बाजुओं पे कट्स होते हैं, उसके चेहरे पर तशद्दुद के निशानात होते हैं। यही नहीं बल्कि उसका गला काट कर उसको कत्ल भी कर दिया जाता है। अब फैमिली से जो हमारी बात हुई ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि फैमिली को हम लाइव कॉल में लेते। इसके बाद फैमिली ने लाश को जो है वो सड़क पर रखा और एहतजाज किया और सीएम साहिबा से अपील की कि हम तब तक नहीं दफनाएंगे जब तक जो है हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। 5 मुलजिम जो है, जिसमें नंद, सास, शौहर, देवर, 5 लोग जो हैं वो इसमें शामिल, और 5 लोगों को जो है इस वक्त गिरफ्तार भी कर लिया गया। और उसके अलावा उन पर जो इब्तदाई तफ्तीश और सारी कानूनी कार्रवाई है वो भी मुकम्मल की जा चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि हवा की बेटियां आखिर कब तक, कभी गैरत के नाम पर कत्ल होती रहेंगी तो कभी जहेज ना लाने पर। यह अफसोसनाक एक वाकया था मुल्तान का, जिसमें एक और हवा की बेटी को अपनी जान कुर्बान करना पड़ी कि गरीब वालदैन अपनी बेटी को कम जहेज दे सके, जिस पर बेटी को अपनी जान गंवाना पड़ी।